तो दोस्तों हर हर महादेव। 21 अगस्त 2023 को पड़ रही है नाग पंचमी और ये नाग पंचमी ऐसी आपके जीवन में आने वाली है जो आपको हर तरह से सर्प दोष या काल सर्प दोष जिसे कहा जाता है उससे मुक्ति दिलाने वाली हो सकती है। ऐसे क्या उपाय हैं जो कि इस समय में अगर आपने कर लिए तो आपके ऊपर चाहे जितना मर्जी बड़ा काल सर्प दोष हो उससे मुक्ति मिल सकती है। और ये उपाय बिल्कुल ही साधारण सिंपल होंगे, बस करने का तरीका सही होना चाहिए। आज मैं आपको पूरी व्याख्या पूरी इस तरह से उपाय की जो विधि है वो बताने वाला हूँ और इस बार आप अपने जो बुरे काल सर्प दोष हैं आपके जीवन में परेशानियाँ दे रहा है उसको आप शुभ कर सकते हैं। तो 21 अगस्त 2023 पंचमी जो कि श्रावण की पंचमी होगी और ये एक तरह से अधिक मास और ये जो श्रावण का एक मेल है आपके जीवन में इसीलिए आया है कि कुछ ना कुछ ये आपके जीवन में बदलाव लाना चाहता है। पर उस बदलाव को लाने के लिए आपको थोड़े से कुछ ना कुछ पुरुषार्थ, कुछ ना कुछ आपको स्टेप्स लेने पड़ेंगे। अगर आप ये स्टेप्स ले लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में किसी भी तरह के बड़े से बड़े दोष और परेशानियां आपके जीवन से हट सकती हैं। और ये समय उन लोगों के लिए खास है जो भी व्यक्ति सर्पदोष, अब ये सर्पदोष कैसे बनता है वो मैं आपको अलग से बताऊंगा। सर्पदोष वो कंडीशन होती है जिस कंडीशन में व्यक्ति का वंश नहीं बढ़ता है, क्योंकि सर्प का कहीं ना कहीं उसकी कुंडली में एक दोष बनता है। जब भी पंचम जो भाव होता है, कुंडली का 5वां घर होता है, अगर वहाँ पर राहु हो और संतान उत्पत्ति में कहीं ना कहीं विलंब या फिर लंबे समय से प्रयास कर रहे हो, कहीं अबॉर्शन हो रहे हैं, कुछ हो रहे हैं, तो ऐसे केस में व्यक्ति के जीवन पर सर्प दोष माना जाता है। और जब राहु और केतु के सभी ग्रह एक साथ समा जाएं, राहु और केतु के एक्सिस में, तब इस केस में कहा जाता है काल सर्प। अब काल सर्प तो 12 तरह का होता है। अब ये 12 तरह के काल सर्प दोष जरूरी नहीं कि आपके जीवन में कोई भी काल सर्प दोष हो वो अच्छे असर दे रहा हो, क्योंकि वही लोग किस्मत वाले होते हैं जिनके ऊपर भोलेनाथ की कृपा होती है और वही काल सर्प दोष उनके लिए एक योग और एक सुयोग बनकर उनके जीवन में काम करता है। बहुत से ऐसे सेलिब्रिटीज़, फिल्म स्टार या फिर ऊंचे उठने वाले लोग आपने देखे होंगे जिनकी कुंडली में काल सर्प था। अब काल सर्प व्यक्ति को या तो जीवन में एकदम से ऊंचाइयों पर ले जाए या फिर एकदम से जीवन में निचाई पर, यानी कि धड़ाम से ज़मीन पर गिरा दे और जीवन में कोई परेशानी आए तो अचानक आए। अब वो कामकाज में हो सकती है, आपकी सेहत को हो सकती है, या फिर किसी तरह के वित्तीय मामले, यानी कि फाइनेंशियली इंसान ग्रो नहीं कर पा रहा है, तब इस केस में व्यक्ति के ऊपर कहीं ना कहीं वो काल सर्प का बुरा प्रभाव आ रहा है। देखिए, सभी ग्रह, हमारे 9 के 9 ग्रह हमारे लिए शुभ भी हो सकते हैं, अशुभ भी हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि वो किस भाव में बैठे हुए हैं, क्योंकि सारा खेल इन्हीं 12 भाव और 9 ग्रहों का है जो हमारे जीवन को चलाते हैं। पर इन ग्रहों की जो शक्ति है, यानी कि ये ग्रह तो एक तरह से भगवान भोलेनाथ की ही एक तरह से कठपुतलियाँ हैं। अगर हम भगवान भोलेनाथ के ही सानिध्य में चले गए तो ये ग्रह जो आपके जीवन में बुरा असर दे रहे थे वही अब आपके लिए शुभ प्रभाव देने शुरू कर देंगे। तो देखिए, काल सर्प की पूजा, अब पूजा वगैरह लोग कराते हैं, पता नहीं कितना कितना खर्चा कर देते हैं। उज्जैन में है, नासिक में है, त्र्यंबकेश्वर में है, यहाँ वहाँ जाकर व्यक्ति लाखों रुपए की अपनी जेब कटवा लेते हैं। पर कुछ ना कुछ तो ऐसे उपाय होने चाहिए, कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। देखिए, ये सब पैसों से कहीं इनका लेना देना नहीं है। जो लेना देना होता है वो होता है श्रद्धा भाव से। और भगवान भोले तो हैं ही इतने भोले, जिन पर जो चढ़ा दिया जाए वही आपके लिए वरदान बन जाता है। तो क्यों ना आप अपने द्वारा चढ़ाई गई उन सामग्रियों को वरदान के रूप में आप प्राप्त कर सकें जो भगवान भोले आपको देंगे, और वो ऐसा वरदान होगा जो आपको काल सर्प दोष से मुक्ति दिला सकता है। अब क्या करना है, देखिए, सबसे पहले तो क्या करना है, आपको कुछ सामग्री नोट करिए। ये सामग्री आपको लेनी। देखिए, इन सामग्री में कोई पैसा नहीं लगेगा आपको। आज जो मैं उपाय बताने वाला हूँ फ्री के उपाय बताने वाला हूँ, और आप सच में कहेंगे कि ये ऐसे उपाय, देखिए, फ्री या पैसा पहले ही बता दें, आपको कोई लेन देन नहीं है।
जो भी लेन देन है आपकी श्रद्धा का, आपके दिल से ये आवाज़ निकलनी चाहिए, आपके दिल से वो एक प्रार्थना निकलनी चाहिए जो आपकी जीवन की परेशानियों को दूर कर सके। आपको कुछ सामग्री नोट करें ज़रा। पहले तो 5-5 रुपये या 10-10 रुपये के काले सफ़ेद तिल ले लेना। फूल हो गया, जिसमें आपके विजया के जो पत्ते होते हैं जिन्हें भंग भी कहा जाता है, भंग के पत्ते लेने हैं। धतूरा लेना है, बेलपत्री लेनी है, आपको बेल फल लेना है, कुछ ऋतु फल यानी कि जो भी आम मौसम में चल रहे होते हैं फल, साफ़ सुथरे अच्छे फल ले लीजिएगा। आप 5 की क्वांटिटी में ले सकते हैं, नहीं तो 2 भी ले सकते हैं। इस तरह से आप फल लीजिए। फल हो गया आपका। अब आपने दूसरी तरफ जो आपके बर्तन होंगे उसमें 1 लोटा आप लीजिए। उस लोटे में या तो पीतल का लोटा ही लीजिएगा आप। पीतल के लोटे में थोड़ा सा दूध, थोड़ा सा गंगा जल और बाकी का ताज़ा आप जो जल आपके घर में आता है वो जल आप डालिए। ये सब सामग्री घर से ही आपको तैयार करके चलनी है, इतना ध्यान रखिएगा। और अब लेने हैं आपको चांदी के नागिन, नाग नागिन का एक जोड़ा। अब नाग नागिन का जोड़ा कितना भी आप इच्छा अनुसार वज़न का ले लीजिए। मान लीजिए जैसे पतली सी कोई तार होती है, इतने से आप अपने यहाँ जो ज्वेलर का काम करते हैं उनको बोल दीजिए सस्ते से सस्ते कम वज़नी नाग नागिन का एक जोड़ा बना दें। अगर मान लीजिए आपको लगता है कि हमारे पास इतना सामर्थ्य ही नहीं है, पैसा ही नहीं है, या फिर हम बनवा ही नहीं पाए, या बनाने वाला ही कहीं ना कहीं टालम टोल कर रहा है, या वो सामग्री ही शुद्ध नहीं मिलेगी, कुछ भी आपके मन में संशय आता है, तो फ्री का उपाय, एकदम फ्री का। आपको क्या करना, आपके घर में आटा तो होगा, गेहूं का आटा, आपकी धर्मपत्नी रोटी बनाती होंगी आपके लिए, वो आटा आपने ले लेना है। आटा लीजिए, उसके आप नाग नागिन का जोड़ा बना लीजिए किसी भी आकार में, मतलब किसी भी मोटाई में। इस तरह से नाग नागिन की आकृति बनाकर अपनी थाल में सजा लीजिए। एक दीपक ले लीजिए। दीपक में आपने तिल का तेल और बाती डालकर माचिस वगैरह, धूप दीपक, ये सारी चीज़ें ले जाइए। अब आपको पहुंचना है शिवालय। सुबह सुबह आप शिवालय पहुंच जाइए और वहां पर सबसे पहले तो आपने क्या करना है, ये जो फूल वगैरह हैं फूल अर्पित करिए। और जो लोटा है आपके पास, लोटा आप जो सामग्री थी दूध वगैरह था वो अर्पित कर दीजिए। और इसके साथ साथ जो चीज़ें थी आपकी भांग धतूरा, ये सब आपने अर्पित करके फिर आपने ओम नमः शिवाय का वहीं पर जप करना है। ये नाग नागिन का जोड़ा, ये सारी चीज़ें एक साथ आप सामग्री के रूप में वहाँ पर अर्पित कर दीजिएगा। और जो आपके पास आपकी थाली में जोत और जो तिलक वगैरह, चावल वगैरह, ये सब कुछ था, ये वहाँ पर आप रख कर आप वहीं पर बैठकर ओम नमः शिवाय का जप करिए। और ये खुले जप करिए, कोई काउंटिंग मत रखिए। आप जितना कर सकते हैं 5 मिनट 10 मिनट आप जप करिए। जप करने के बाद आपको वहाँ पर माथा टेकना है और अपनी जो परेशानी है, जो कालसर्प की परेशानी है, उससे निवृत्ति की प्रार्थना करके आपको ये उपाय कर लेना है। अब देखिए कई बार क्या होता है कि कुछ लोग कहते हैं कि नाग बड़े से आप लेकर भोले जो वहाँ शिवलिंग है वहाँ पर आप चढ़ा कर आइए। देखिए नाग चढ़ा सकते हैं, अगर आप सामर्थ है आपके पास तो ऐसा मंदिर तलाश लीजिए जहाँ पर शिवलिंग है और शिवलिंग के ऊपर आप चाहे तो पीतल के, चाहे चांदी के, चाहे तो तांबे के, आप नाग देवता जो कि वासुकी हैं, ठीक है, वहाँ पर जाकर आप चढ़ा कर आइए। अब देखिए जो नागों के राजा तक्षक नाग और इस तरह से नागों की माला पहने हुए भगवान भोले बैठे हुए हैं, जो गले में नाग देवता हैं वो नाग कुल के ही देवता हैं। टोटल देवता जितने भी दुनिया में सर्प हैं उन सर्पों के देवता वही हैं, सर्पों के राजा वही हैं और वही राजा भगवान भोले की शोभा बनाए हुए हैं। इस तरह से तो नाग संबंधित किसी तरह के भी दोष हों, चाहे वो सर्प दोष हो, चाहे वो काल सर्प दोष हो, किसी भी तरह का सर्प दोष आपके वृद्धि परिवार की नहीं हो रही है, कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही हैं, इस तरह की परेशानियां हैं, तो ये आपको 100% उपाय कामयाब आपको बनाएगा। और इस उपाय को करते हुए ओम नमः शिवाय का मन ही मन जप करते रहिएगा। इतना ध्यान रखिएगा, मन ही मन ओम नमः शिवाय का जप करते हुए सारी सामग्री आप वहीं पर अर्पित करिए। जो नाग नागिन का जोड़ा ले गए थे वो भी वहाँ अर्पित कर जल धूप दीपक सब कुछ आप अपना अर्पित कर वहीं पर बैठकर ओम नमः शिवाय का जप करिए।
जब आपकी ही श्रद्धा और आपकी ही वो पॉजिटिव एनर्जी उस एनर्जी से कनेक्ट हो जाएगी जो आपके जीवन में सही में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, तो 100% आपके जीवन के किसी भी बड़ी से बड़ी परेशानियों से आपको निकलने के रास्ते खुद ब खुद मिल जाएंगे। कोई आपको बड़े जतन, कोई बड़े अनुष्ठान, बड़े उपाय नहीं करने पड़ेंगे। और एक काम ज़रूर करिए, जिनके भी जीवन में किसी भी तरह के दोष हैं, किसी भी तरह के ऋण हैं, चाहे वो पितृ दोष है, चाहे वो सर्प दोष है, कुछ भी किसी भी तरह के ऋण से मुक्ति पाना चाहते हो, तो इस दिन बेलपत्री के पौधे ज़रूर कहीं खुले में लगा दीजिए। कहीं मंदिर हो, कहीं पार्क हो, कहीं रोड हो, कहीं पर भी बाहर ऐसी जगह लगाइए जहाँ सब लोगों के काम आ सके। वो बेलपत्री का पौधा, बेलपत्री का वृक्ष आपने लगा दिया तो आपके कुल के कुल तर जाएंगे। बड़े से बड़े श्राप, बड़े से बड़े दोषों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। इतनी शक्ति होती है एक बेलपत्री के वृक्ष में, जो आपको इस वर्ष करना ही करना है। कर लीजिए। हर हर महादेव।